आप सभी को स्वागत है दोस्तों। रिपेयर माई मोबाइल की आज की क्लास पर। आज क्लास चलेगा आपका डीसी पावर सप्लाई। कल हो चुके हैं। आज हमारा रहेगा 6 पोर्ट जो मल्टी चार्जर रहते हैं हमारा, उसके ऊपर क्लास होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारा मोबाइल डेड आता है, चार्जिंग नहीं होता आता है, या कुछ भी आता है, इस छोटी सी हमारा जो चार्जर का मल्टी चार्जर है बहुत ही काम करता है उसको। तो आपको इस तरह से दिखना है तो क्या क्या काम करना शुरुआत में, तो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले अगर मोबाइल डेड आ गया, 6 फुट को आपने लगा दिया, तो क्या क्या करना चाहिए उसको। क्या हमारा थोड़ा सा हिल रहा है, उसको सही सही कर लेते हैं। तो वही तो वही तो एक मल्टी चार्जर रहते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। पहले इसमें इसको प्रोडक्ट स्कीमेटिक भी कहा जाता है नाम, या उसका 6 पोर्ट चार्जर विथ डिस्प्ले, इस नाम से मार्केट में मिलता है उसको। इसमें पीछे क्या रहता है उसका जैक रहता है, हमें पीछे हम लगा देते हैं ये। क्लियरिटी करने की कोशिश करूंगा मैं। दिख रहा है सभी का भी। इस मल्टीमीटर का खासियत क्या है, जब भी हमारा मोबाइल को हम लगाते हैं चार्जिंग पे, तो हम दिखाएंगे। थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन करता हूँ मैं। जब हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ पॉइंट रहता है, इसमें लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, ये हमारा हाई स्पीड का 1.3। सबको दिख रहा है, ये से नो। उसी क्लास में कर लेंगे। 1.3। तो मतलब हमारा ओके। ये जब हमारा क्या होगा दोस्तों, दूसरा पिन लगा के देखेंगे। इसी फोन को बनाया का लाइट से गया था इसका। 1.8 भी ले रहा है उस पर। कल जो हम लाइव क्लास में दिखा रहा था,
यही फोन था। ये 27। कौन कौन था उस पे लाइव क्लास में? वो फोन अभी बांध के तैयार रेडी हो चुका है। ये 127 ये भी कैसे हमने बनाया आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर 01.3, 1.6, 1.6, 1.8 हर एम्पर यहाँ लेता है, इसका मतलब हमारा चार्जिंग ओके। लिख लीजिए। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ प्रैक्टिस करके दोस्तों। अगर किसी फोन पे डायरेक्ट 0.9 लेता है, डायरेक्ट, वो ना आगे जाता है ना कम होता है, डायरेक्ट 0.9 लेता है। अगर EMI का रहेगा, फोन अगर ऑन नहीं होगा, समझो फोन आपका डेड है, डेड है, डायरेक्ट 0.9 लेते हैं, नहीं लेते हैं। फोन डेड नहीं होता है तो पहले PM को काम करना है। PM, PM का बक कन्वर्टर। हमारा बक कन्वर्टर लाइन काम करना। बक लाइन सभी को पता है, जो सीपीयू में जाता है हमारा। इस कन्वर्टर का हमें काम करना है। 0.9 ये हमने बनाया है कुछ दोस्तों, जो काम किया। उसके अलावा जब भी 0.9 हो या 0.7 हो या 0.6, फोन ऑन रहेगा, फोन ऑन रहेगा और 0.6 लेगा, तो इसका मतलब क्या है? आपका DPDN लाइन को चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा दिखाने का हम कोशिश करेंगे आपको। दूसरा आपका काम है 0.6, जो भाई ने बताया। इसको भी फोन अगर समझो डेड है आपका, 0.6 है ना। 0.6 लेता है तो ये थोड़ा सा दोस्तों मुश्किल कम रहते हैं, तो हम आपको उसका बताएंगे। आ गए क्या बोला होते? चलो दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। 0.6 लेगा तो क्या करना चाहिए हमें? 0.6 बहुत सारे फोन को लेते हैं, तो पहले चेक क्या करना है दोस्तों, उसमें 0.6 लेगा, पहले आपको करना है इसका पोर्ट बनना चाहिए। पोर्ट, यस, पोर्ट बनेगा तो पहले आपको फ्लश करके देखेंगे।
फोन ओके में अगर 0.6 लेता है तो उसका डीपी और डीएम लाइन को चेक करना। और फोन ऑन रहा है तो, और फोन ऑफ रहेगा तो आपको पहले फ्लैश मार, पोर्ट बनेगा तो फ्लैश मार के देखना। पोर्ट नहीं बनेगा तो इमएमसी को रिमूव करके देखना। रिमूव, इमएमसी रिमूव करके मेरा काम है। अगर आप तुरंत रिमूव नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप इमएमसी रिमूव करोगे ना तो क्या होगा, फिर बाद में अगर फॉल्ट नहीं रहेगा तो क्या करोगे, मुश्किल में आ जाओगे। क्योंकि सिक्स बनने का काम क्या होता है, जब सिक्स बनता है तो एक बार उसका बॉक लाइन का भी वोल्टेज चेक करना। बॉक कॉइल का वोल्टेज को चेक करना और उसको गियर वालों को चेक कर देना, सभी कॉइल का। फोन ऑन रहेगा तो डीपीडीएन लाइन चेक करना, 0.6 दिखाता है। फोन ऑफ रहेगा तो आपका पोर्ट बना तो फ्लैश मार के देखना, नहीं तो इमएमसी को रिमूव करके उसका पोर्ट बनता है पहले चेक करना। कभी कभी हमारा इमएमसी ईएमसीपी शॉर्ट रहेगा तो भी पोर्ट नहीं बनेगा, हेलो दादा। पोर्ट नहीं बनेगा। ऊपर के फ्लाइट कितने घंटे में? यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये से नो। फिर ऊपर के अगर फ्लाइट। ऑन रहेगा तो डीपी डीएम में काम करना, ऑफ रहेगा तो हमें पहले पोर्ट बनेगा तो फ्लैश मार के देखना, एरर क्या आता है उसको बताना हमें। और उसके बाद मैंने जो बनाया था, ज्यादातर इसको इमएमसी का दिक्कत आता है, मैंने जो ज्यादा बनाया है। तो कितना लोगों ने बनाया होगा बताइए फिर उसको। तो डायरेक्ट हम इमएमसी को काम नहीं करना, हमें क्या करना, थोड़ा सा पे बर्थ लाइन को वोल्टेज वगैरह चेक कर लेना, या उस पे वीसीसी वीसीसी क्यू का भी वोल्टेज चेक कर लेना उसको। 1.8, ये 1.8 रहेगा, ये हमारा 2.8, 2.8। इस वोल्टेज हमारा से इमएमसी को वहां रहेगा, इस वोल्टेज को चेक कर लेना। ये बन गया तो 100% आपका इमएमसी वर्किंग करना, 6 में लगाया तो। तो अभी ये समझो 0.43 आएंगे तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी का डाउट है अगर बता दो, कम से 40 स्टूडेंट है। ज्योतिष कुमार भी आ चुका है, राकेश ठाकुर भी आ चुका है। तो फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ एक एक बार, और उसके बाद मैं दूसरा देता हूँ। वो अंदर लगा पता लगा। ठीक है। क्या? पैसे क्यों था? फिर मुझे कोई ना करा। बताओ बताओ क्या चाहिए। निकल। दादा ने सामने के यहाँ तक सभी क्लियर है। ज्योतिष कुमार आपको अनम्यूट किया, और राकेश ठाकुर। सर एक सवाल है, जैसे हाँ पोर्ट नहीं बनेगा तो सर डीसीसी सर पर एक टू बार पॉइंट रिपीट कर और दो ना सर। हाँ कर।
हाँ बोलिए ज्योतिष कुमार बोलिए। ये सर पोर्ट नहीं बनने पर VCC 2.8 और VCC क्यू पे 1.8 यदि आ रहा है तो eMMC ओके है ना? ना ईवीएम से शॉर्ट होने के बाद क्या होगा, पोर्ट नहीं बनाएगा। ये कुछ लोगों को पता नहीं है, यही तो मैं जी समझना जी। चाहता हूँ। जो लोग काम हम्म, करते हैं ना, दे रख दो। उसको सिर्फ वोल्टेज को देखते हैं। पर इमएमसी अगर खराब रहेगा अंदर से, तो भी पोर्ट बनने नहीं देगा। इमएमसी उठा के देखना पड़ता है ज्यादातर। अगर ये VCC क्यों VCC बनता है, इसका मतलब आपको पावर ऐसे सही ट्रिगर कर रहा है। हम्म, ये हमारा कौन देता है वोल्टेज? 15 से छोड़ देना में। तीन तो नोट रख देना, 500 500 कोई नहीं। इसमें हमारा पावर ऐसी ओके का संकेत दे रहा है। और उसके बाद ईडल का जो पॉइंट रहेगा, जो ईडल पॉइंट रहता है ईडल का, जी सर, IDL का। हाँ, उसमें भी हमारा तो वन वहां पे वोल्टेज वन आना पॉइंट चाहिए। एट वोल्ट आना चाहिए। जी जी। ये आ गया, तीनों आ गया तो समझना आपका पीएम लगभग ओके है। या अगर आपको कॉलकॉम करा है, पीएस होल्ड आता है, पीएस होल्ड, पता है क्या पीएस होल्ड? एक पीएस होल्ड का 1.8 रहते हैं, वो भी आ गया तो समझना आपका पावर ऐसी कम कर रहे हैं उसको। वो हम बाद में ले जाएंगे। अभी हमें 6 पोर्ट में कैसे क्या काम करना है, इसको हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। जो और क्या क्या है, 0.6 से क्या होता है, 0.9 से क्या होता है, तो बताऊंगा। चलिए अमरजीत, आपका क्या सवाल है बोलिए। अमरजीत को मैंने अनम्यूट किया हूँ। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो हाँ सुन पा रहे, बोलिए। सर। ये ये इसका पावर ऐसी खराब है तो कैसे पता करेंगे पावर ऐसी खराब है? हाँ, पावर एसी अगर खराब रहेगा तो कैसे हमें पता चलेगा? पीएम खराब रहेगा तो बैड है। ये आपका DC2 BC खराब रहेगा तो कैसे पता चलेगा? ये आपका EMCP खराब हुआ तो कैसे पता चलेगा? या CPU आपका खराब हुआ तो कैसे पता चलेगा? चलिए, आपने सिर्फ पावर आईसी बता दिया, हमने चारों आईसी का नाम लिख दिया। ये खराब रहेगा तो कैसे हमें पता चलेगा? जब भी CPU डबल टेकर रहते जाता, डबल टेकर रहेगा, जैसे हमारा सैमसंग या पोको, इस तरह से रहते हैं। 0.1, 0.2, यहाँ आपका आता है, यहाँ ना 0.1, 0.1, 0.2 अगर आएगी, फिर हम उससे बोलते देखते हैं उनको, फिर वहाँ देखते हैं। बोले 0.1, 0.2 अगर आता है, तो पहले आपको चेक करना बैटरी को। बैटरी निकालने के बाद या बैटरी खराब होने के बाद भी ये हमारा 0.1, 0.2 आता है। अगर ये हमारा सही है, तो दूसरा काम क्या करना है उसको, CPU या उसके ऊपर जो रैम लगा रहता है, 99% जो भाई काम किया उसको पता चलेगा। 0.1, 0.2, 0. ऐसा है। ये हमारा ऑन पे रहेंगे, ये हमारा डेड में। अभी जो हम बता रहे हैं ना, डेड हैंडसेट का बता रहा हूँ। ऑन रहेगा तो 1.8, 1.6, 1.2 हो जाएगा तो हो जाएगा। ये ऑफ में है, फोन डेड रहेगा तो आपको होना चाहिए। 0.1, 0.2 लेता है ना, आपने भी देखा होगा। और DC पे रीडिंग रहेगा 150 में एक्स्ट्रा, 150 या 200 में एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। 99% इसमें फॉल्ट है। अगर 6 पोर्ट में कभी कभी क्या होता है हमारा, एक मैंने बताया सिर्फ 0 0 आता है, 0 0।
कुछ लेता नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, चार्जर चेक करना, चार्जिंग सॉकेट को चेक करना। और यहाँ से 70 में स्टोर हो रहा है तो हमारा पीएम या सीपू रहेगा, और डीसी पावर का। अभी चल रहा है हमारा 6 पोर्ट का। फिर क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगा, तो कुछ समय खिचड़ी पक जाएगा। इसका क्लास अलग रहेगा, रिसीव का अलग रहेगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आपको बता दिया। पोर्ट बनने के बाद आपको पहले फ्लैश मार के देखना शुरुआत में। ये 1 2 होगा और उसको फ्लक्चुएट करेगा, उसको फ्लक्चुएट करते हैं उसको। यहाँ तक किसी का डाउट्स है? ज्योतिष कुमार या 10102 का जो बताया हमने रैम का। उसके बाद क्या होगा, 0 पॉइंट अगर समझो 0.1, फिर 0.5, फिर 0.2, इस तरह से अगर फ्लक्चुएट करते हैं। वही तो बताया, 0.1 0.2 आता है आपका, रैम का इशू रहेगा या सीपीयू का रहते या बैटरी का रहते ज्यादातर। 0.6 रहेगा तो आएगा 0.4, 0.5 भी आएगा। तो कभी कभी क्या करो आप, DC 2, DC, IC, VPS चेक 0.45, इसका मतलब आपका बूटिंग नहीं हो रहा है आपका। ये हमने कुछ फोन बनाया हुआ दोस्तों। और 1 पॉइंट मेरे हिसाब से 1.1 से 0.8 से 2.0 तक मुझे लगता है ज्यादातर ये चार्जिंग का हमारा ओके कंडीशन रहते हैं। बल्कि ज्यादातर मैंने देखा 1.1 भी रहते, 1.1 के ऊपर रहते ज्यादा। ये हमारा ओके कंडीशन चार्जिंग सेक्शन का। तुमच्या उद्या पण मिळेल तिला. न उद्या उद्या देतो मी. ओके. फोन करतो मला मी. शुरू है प्रोसेस। दोस्तों सभी को समझ में आ चुका है इधर का जो बताए है? हाँ होना है, टेस्ट शुरू है, टेस्ट प्रोसेस शुरू है। सर दोबारा बताइए, चलिए। 0.8 या 9, 9 या 2 पॉइंट तक, इसका ज्यादातर हमारा चार्जिंग सेक्शन ओके है। अगर फोन नहीं ऑन होता है, आप एक बार क्या करो, जो जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं रहता है। आप लोग भी लिख पाते हो, कुछ लोग तो लिख रहे हैं। आप फिर से लिख लीजिए, फिर मैं रिपीट करता हूँ, या दोबारा वीडियो देख लीजिए तो आपको हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए दोस्तों, 0.9 या 2.0 रहेगा तो समझो आपका चार्जिंग ओके है सेक्शन, पर फिर भी फोन आपका ऑन नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? तो आपको उस टाइम क्या करना, ज्यादातर पीएम को काम करना है।
ज्यादा पीएम को कम कर रहा हूँ उस टाइम। ये 0.9 आपका चार्जिंग सेक्शन ओके दिखाता है, पर फोन ऑन नहीं होता है। या अगर पोर्ट बनेगा कल का एमटी का रहेगा, तो भी आप सॉफ्टवेयर में कभी कभी हो जाता है। पूरा डेड हो जाएगा, चार्जिंग दिखाएगा, चार्जिंग शो नहीं करेगा पर दिखाएगा, फिर भी ऑन नहीं होता है। तो उस टाइम एक बार पोर्ट बनता है, मीडियाटेक का हमने कुछ फोन बनाया है, तो मीडिया सॉफ्टवेयर मार के हमारा काम बन चुका है। क्या स्पीड हम का अगर रहेगा, स्पीड का 60 में स्टॉक होता है, 55 में स्टॉक होता है, तो भी आप क्लास मार के पहले देखो। ये जो जो हमने बताया ना, 90% आपका काम किया हो सोल्यूशन हम बता रहे हैं। और जो काम करते हैं उसको भी पता है। सर मेरा एक जियो का सेट था, नो पोर्ट नो रिस्पॉन्ड। डीसी लगाने से डीसी लगाने तो 150 तक स्टॉक। देखो अगर डायरेक्ट 150 में स्टॉक होता है, तो तुरंत क्या करो, आपका वीपीएच का जो लाइन चेक करो, और उसके बाद आपको काम करना है दोस्तों। डायरेक्ट अगर लेता है तो उसका पहले पीएम का इन 3.7 चेक करो, और आउट का चेक करो। 1 मिनट में सोल्यूशन मिल जाएगा, 1 मिनट पे 1 मिनट सोल्यूशन मिलेगा। पीएम का इन 3.7 और आउट का देखो बक का, 1 मिनट में आपका काम बन जाएगा, 1 मिनट पे। ये ऑटो उसका लेता है, या बटन दबाया 150 जाता है, इसका मतलब पुट ही नहीं हो रहा, पर काम हो रहा है। वोल्टेज हमारा जा रहा है, बैटरी का क्या करता है, पावर को वोल्टेज दे रहा है, पर ऑन हो नहीं पा रहा है, उसको प्रॉब्लम दिखा रहा है। चलिए एक बार हम निगम को करें। सर चार्जर कनेक्ट और में GR00 आ रहा है। देखो चार्जर कनेक्ट में अभिषेक जी, तो यार कैसे आएगा? आप लोगों तो सवाल भी पता नहीं है। चार्जर कनेक्ट में वोल्टेज आना चाहिए दोस्तों। हमें जीआर कैसे चेक करना? विदाउट बैटरी हमें फिर से बेसिक जाना पड़ता है। विदाउट बैटरी से जो चेक होता है उसको फुल टेस्टिंग कहा जाता है, या जीआर डायोड मोड पे चेक होता है उसके फुल टेस्टिंग का। और जब हम चार्जर या बैटरी लगाते हैं तो उसका हम हॉट टेस्टिंग कहते हैं उसको। इससे वोल्टेज चेक होता है, वोल्टेज। ये तो मैंने बहुत बार बताया है। क्या करना, जीआर कैसे चेक करो, उसको वोल्टेज चेक होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये 220 लोग स्टार्ट। अभी सवाल करते रहोगे ना, फिर क्लास क्या होगा चला जाएगा। मैं थोड़ा सा लूज देता हूँ, इसलिए लोग ज्यादा सवाल कर लेते हैं। क्योंकि इसलिए फिर मुझे म्यूट करना, क्योंकि मेरा जो है ना, आप मेहनत कीजिए। अभी देखो हमारा ज्योतिष कुमार भी लिख रहे हैं, मैं जब लिख रहा हूँ ना आप भी लिखे हो। सपोर्ट क्या बन गया उससे। मैं जब भी आता हूँ ना, थोड़ा सा क्या होता है, ढीला छोड़ने से ये लोग ज्यादा सवाल करते हैं। तो जो क्लास चल रहा है उसके हिसाब से आप सवाल कीजिए। और मैं देखो लिख के तो रख रहा हूँ ना, उसमें आपका भी लिख के हो जाएगा। नहीं तो आप फिर से वीडियो देख लो। एक बार निगम को हम अनम्यूट कर देंगे। किसी का सवाल है अभी इसमें से कुछ? एक बार सवाल ले लेता हूँ, एक दो का। आप लोग लिखिए मेरे साथ। जो मेहनत करेगा वो टिकेगा सीखेगा। चलिए, निगम मोबाइल, आप कितना दिन से क्लास कर रहे हो? सर मैं तो 15 अगस्त का बैच हूँ। पंद्रह। मतलब 2024 का मेरा क्लास भी खत्म हो गया। तो अ, आप लोग क्या नोट्स बनाया क्या नहीं अभी तक? हाँ, नोट्स तो जितना सारा हो चुका मैंने बना लिया। लेकिन सर, ये जो आज जो इस 6 फुट का बारे में आपने बताया ना, जी जी जी। ये तो सुनते सुनते ही मेरा टाइम चला गया, लेकिन लिख नहीं पाया हूँ मैं। मुझे इसलिए मालूम सर। पड़ा, मुझे मालूम पड़ा। कोई बात नहीं, हाँ। लिंक मिल जाएगा, और उसके बाद लिख लेना, ठीक है। हाँ सर, और एक बार अगर लिख के देंगे तो आप बोर्ड में मैं स्क्रीनशॉट या लिख के लेता हूँ।
ठीक है ठीक है, फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। बाकी किसका दिक्कत, कुमार सुरेंद्र जी बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? मेरा समझाना देखो एकदम बच्चे को समझ। इजी, इजी है सर, इजी, बिल्कुल अच्छा, अच्छा समझाते अरे मैं बेसिक बताया, इससे और है क्या है। कभी कभी 7-8 में जाएगा, फिर से फ्लक्स करेगा 0.7, 0.6, 0.9, ऐसा फ्लक्स करता है एकदम, झट झट जाता हो। है जी। उसको, जाता है। जी। ये भी रहते हैं। उसमें क्या होता है सर? हाँ, इसमें भी क्या रहते हैं हमारा, पहले इसका मतलब क्या होता है, चार्जिंग आईसी जो रहेगा, चार्जिंग आईसी या पीएम आईसी में रहते ज्यादा, और कौन सा भी लाइन शॉर्ट रहता है उसको, कौन सा भी शॉर्ट रहते हैं। अगर आप चार्जिंग लगाते हो और लाइट बंद हो जाता है, कभी कभी ये भी रहेगा, चार्जिंग लगाने के बाद में लाइट बंद हो जाता है, तो इसका सीसी मैंने बोर्ड का परसों समाधान किया है वो। और एक तो समाधान सही से हो गया, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल दिया हमें। ज्यादातर पहले अगर सॉकेट इसका बंद पड़ता है ना, लाइट जी। लाइट बंद होता है ना, तो उसको पहले क्या करना, उसको चार्जिंग सॉकेट को ही काम करना, सीसी का, पहले सीसी का सॉकेट को चेंज करना। अगर 2 नंबर नहीं हुआ तो साफ बोर्ड को चेंज करना। तीसरा अगर वो भी नहीं हुआ, उसमें जो फ्लेक्स पत्ता लग रहे थे, फ्लेक्स को चेंज करना। अगर उस पे भी नहीं होगा, तो हमारा चार्जिंग के वहां एक डायोड लगा रहते हैं, डायोड या ओवीपी, जिस फोन को रहेगा उसको चेक करना। 5 नहीं हुआ तो भी आपका लास्ट DC टू DC में आपका हो जाएगा। ओके, ये डन होना चाहिए, मैं इतना बता दिया हूँ। सर कितना वोल्टेज आने से डीसी टू डीसी आईसी खराब होगा, ये पता चलेगा? DC टू DCIC खराब होने के लिए आपको देखो, हमारा पहले ओवर OVP लगा रहे थे, ठीक है। हमारा OVP जब हमारा लगता है, पहले अगर 5 पॉइंट से ज्यादा जाएंगे तो OVP पर चलेगा, और उसके बाद DC को जलाएंगे। पर DC मुझे तो लगता है ज्यादातर OVP के बाद नहीं जलना चाहिए, कि ओवर वोल्टेज प्रेशर है ना, यही जल जाएगा, पर DC को नहीं जलाएगा। DC कब जलता होगा, ज्यादा जब उसको लोड पड़ता है। DC टू DC हमने देखा हो ना, बीपीएस का जो वोल्टेज बनाता है, वो क्या करता है, 6-7 जगह में जाता है। ज्यादा गेम खेलते खेलते या लोड जब पड़ता है ना, उसको वोल्टेज से एम्पियर कंट्रोल नहीं होता है, तो क्या होता है, वो आईसी भी कभी कभी खराब हो जाता है। इस तरह से ऐसे जल्दी शॉर्टिंग नहीं होता है उसको, क्योंकि उसके लिए तो हमारा ओवीपी लगा हुआ है ऑलरेडी। अगर जलेंगे तो चार्जिंग से वो होगा। या बैटरी से कभी ज्यादा जाएगा, तो बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए भी हमारा बहुत सारे कैपेसिटर डायोड लगा हुआ है। ये एक्स्ट्रा जो अनमाउंटेड वोल्टेज रहेगा, जो उस कैपेसिटर क्या रहता है हमारा ज्यादातर, कैसे रहता है, पैरेलल पे लगा रहता है, एक साइड में ग्राउंड रहता है और एक साइड वर्किंग रहता है। ज्यादा वोल्टेज में जब जाता है, वो क्या करता है, आहिस्ते आहिस्ते ग्राउंड कर देता है उसको, और उसको छटाई करके फ्रेश करके फिर आगे भेजते हैं। सही बात बोल रहा ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ कुमार सुरेंद्र जी? जी जी। हाँ, सही है सर, इलेक्ट्रॉनिक सही है। हाँ तो एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है सर। हाँ, अगर उससे भी ज्यादा आ गया तो ये क्या करता है, खुदकुशी कर लेता है। हाँ, शॉर्ट हो जाएगा सर। मर जाएगा खुद, पर आगे नहीं भेजेगा, जान जाएगा पर बचन ना जाए। वो क्या करेगा, आगे से सप्लाई को रोक देगा। तो हमारा मोबाइल क्या करता है उस टाइम, शॉर्टिंग दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, चेक करके शॉर्टिंग को, उस कैप को निकाल देता हूँ, और मोबाइल ऑन तो हो जाता है। जी। किसी को डाउट है अभी अभी जो बताया मैंने, सुरेंद्र जी को समझ में आ गया, बाकी किसी को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। सीसी क्या होता है? सीसी बताओ सर, क्या होता है? सीसी का मतलब देखो, चार्जिंग सॉकेट होता है, सीसी चार्जिंग कनेक्टर। कनेक्टर होते हैं। मोटरसाइकिल का सीसी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे भी अच्छा लगता है, आज बहुत सारे हमारा पुराना स्टूडेंट भी जुड़ चुके हैं और नया भी जुड़ चुके हैं। सर मेरी छुट्टी लगी 3-4 बीच में।
बहुत बढ़िया। तो इस तरह से डीसी का हमने 6 पोर्ट का बताया। तो इसमें और कुछ ऐड मैं करना चाहूंगा। जब भी आपका बंद पड़ जाएगा तो उसके लिए भी बताया, ये आपका लाइट बता दिया, इसको लाइट के लिए भी। अभी समझे सब कुछ आपका सही है, फिर भी चार्जिंग का एम्पियर नहीं लेते हैं। या आपका 0.9 या 2 एम्पियर भी लेता है, 2 एम्पियर भी कुछ भी लेता है, 2 एम्पियर भी लेता है दोस्तों। फिर भी हमारा कभी कभी चार्जिंग नहीं होता है। एम्पियर लेता है पर चार्जिंग नहीं होते हैं। हाँ इस सर, ऐसा प्रॉब्लम होता है। बताते हैं, इस पे क्या करोगे आप? ये तो लॉजिक पे नहीं बैठेगा आपका। तो पहले आपको चेक करना आपका चार्जिंग आईसी कौन सा है, DC टू DC आईसी कौन सा है, पहले आपको देखना है। अगर रेडमी 5 वगैरह रहेगा तो पहले आपका ओबीपी पे अटैक करना है, ओबीपी में। कभी कभी हम बाईपास करते हैं कुछ चीजों को ना, ओबीपी वगैरह, तो एम्पेयर तो आ जाता है पर चार्जिंग भरता नहीं, दिखाएगा भी पर वो भरेगा नहीं। सर ओबीपी आईसी कौन सा होता है? डीसी से पहले लगी होती है शायद। ओबीपी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बोल के, चार्जिंग जब हमारा सॉकेट रहता है, चार्जिंग सॉकेट से फ्लक्स पे जाता है वोल्टेज हमारा, और फ्लक्स से लेके जो हमारा मिडिल पे जाएगा, और मिडिल से लेके हमारा जो ओबीपी एक के हमारा थ्रू जाएगा सर, तो ये के थ्रू डीसी टू डीसी में जाता हमारा डिस्ट्रीब्यूट है जाएगा। तो मेरा बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ अच्छा अच्छा। है। हाँ हम ऐसा देखो, सुबह से कंप्यूटर चालू रहते हैं, दिन भर चालू रहते हैं, और जो मैं सिखा हूँ सपोर्ट क्लास में वो भी दिखने में मिलते हैं आप लोगों को। मेरा कंप्यूटर सर, बंद नहीं होता जल्दी। और एक सवाल है सर, आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादातर आ रहा है। किसी किसी का मोबाइल चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, नेट ऑन करने से बंद हो जाता है, यूज करने से बंद हो जाता है, तो उसका जो बैटरी है, उसका जो फ्यूज होता है, उसको शॉर्ट कर देने से वो प्रॉब्लम सही हो जाता है। तो उसका फ्यूज शॉर्ट करने से मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम आएगा बाद में? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। उसको देखो, कुछ लोग कहते हैं पीटीसी रजिस्टर कहते हैं, कुछ हाँ कहते हैं उसको कॉइल कहते हैं। हर एक हाँ लोगों ने अलग अलग नंबर नाम दिया है उसको। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, उस तरह का फोन का आता है तो मैं पुराना बैटरी बहुत सारे फुगा हुआ निकल के रखता हूँ, और उसमें से LK H ऐसा कुछ नाम से आता है वो। उसका हम, हाँ सर। अगर आप, कुछ लोग जम्पर भी मार देते हैं, जम्पर मारने से मैं तो देखा हूँ कुछ मॉडल वीवो को वगैरह सपोर्ट जल्दी नहीं करता, बैटरी फूक जाता है कुछ दिनों बाद, 2 महीना 3 महीने बाद ना बैटरी को फूक जाता है उसको, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। उस रजिस्टर है ना, उसको भी कुछ मान है, 0 ओम का रजिस्टर है, और उसको भी एम्पेयर खींचने के ताकत रहते हैं उसके। सर उसका काम क्या होता है? उसका प्रोटेक्शन होगा सर, प्रोटेक्शन ही होता होगा। सन का जब हमारा है ना, जो चार्जिंग के लिए हो या बैटरी ऑन होने के लिए हो, जब एम्पियर कम ज्यादा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है उसको, मेरे हिसाब से कंट्रोल प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए तो चालू बंद होता है ना, उसको समझ में नहीं आते। ज्योतिष कुमार कहते हैं, देखो आईडी लाइन, और बहुत सारे फोन, मेरे पास भी एक आया, देखो कहाँ गया वो, आज ही कल ही बनाया। वो बनाने के बाद भी नहीं हुआ मेरा, फिर उसको फ्लैश मारना पड़ा मुझे। वो बंद हो रहा है, चालू कर रहा है? चार्जिंग लगाया मैंने, सब कुछ किया, चालू हो गया था, फिर से मुझे फ्लैशिंग करना पड़ा। अभी पूरी तरह से ऑन है। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करोगे, काम करोगे, लिख के रखोगे, तो सीखने का मौका मिलेगा। तो नहीं तो आप दूसरा फिर क्वेश्चन लेकर आओगे ना, क्या होगा, तो हो जाएगा, इस जब वीडियो देखोगे आप 6 पोर्ट चार्जिंग का, उसमें दिखाया दूसरा ही कुछ है, तो आपको भी मजा नहीं आएगा उस टाइम। इसलिए मेरा हर एक जो क्लास रहते हैं उसी सेक्शन के ऊपर आप सवाल करोगे, तो मुझे लगता है ज्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों। इस तरह से आपको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास तो हम तो समाप्त करेंगे। सर को एक बार बुलाएंगे, देखेंगे सर है क्या नहीं, फोन तो करो। और कैसे लगा ओबीपी का, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, ओबीपी आईसी भी दिखा तो कैसे वो काम करते हैं। और कभी देखो चार्जिंग अगर आगे नहीं जाता है, कुछ बताओ और एक्स्ट्रा, तो हाँ ना सर, बोलिए बोलिए।
चार्जिंग सैमसंग का यार कुछ आगे बढ़ता नहीं है। सैमसंग का क्या था, कुछ चीज आगे बढ़ता नहीं चार्जिंग। जी। उसको सर क्लास क्लोज। नहीं सर, क्लोज मत कीजिए। वो चार्जिंग नहीं बैठ रहा, उसका बता दो सर, इतना बाद में कर देना। चार्जिंग के कससे तो चलिए। देखो दोस्तों, चार्जिंग का ज्यादा सैमसंग का आता है। जी। या उसमें चार्जिंग लगाने के बाद ना उसको ऐसे सिंबल आ जाता है, और उसको बढ़ता नहीं, ऐसे जीरो आके ऐसे बढ़ता नहीं जी। चार्जिंग का। तो इसको पहले क्या काम करना है आपको, उसका VPH का कॉइल को काम करना, VPH कॉइल। इसको चेंज कर दोगे ना तो 100% बनते हैं। या उसका डायोड जो लगा रहते हैं, डायोड को रिसोल्डिंग करके पहले देखें। ये मैंने 3 4 फोन को तो बनाया है, मुझे भी समझ में नहीं आया यार ऐसे कैसे। तो फिर जब मैं बोरने पे जाके देखा हूं ना, तो देखा इसे ये भी चार्जिंग का काम करता है, VPH कॉइल का। सर एक तरह प्रॉब्लम मेरे पास भी आया, तो इसका सॉल्यूशन मेरा पास दूसरा तरीके से हुआ। इसका जो साफ बोर्ड है ना, उसका हाँ जो पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस जो वोल्टेज आता है, उसका हाँ। पॉजिटिव कनेक्शन से मेन बोर्ड का जो पॉजिटिव कनेक्शन होता है बैटरी का, जी जी जी। बैटरी का नहीं वो फ्लैक्स का, वहां तक मैंने जंपर कर दिया और उसका सॉल्यूशन भी हो गया। इस तरह से रहता है उसका। हाँ। ये भीबस जंपर कहते हैं इसको, भीबस का। भीबस जी। फाइव जी। पॉइंट टू का। ओ, तो मैं कई बार हो जाता है, ऐसे कई बार हो जाता है सर, इससे भी हर बार नहीं होता है, कई बार हो जाता है इससे। सही बताया नहीं हम। सर, नहीं सर, सर उसका जो पॉइंट है ना, मतलब साफ बोर्ड का जो पिन रहता है जहां पर फ्लेक्स लगता है, उसका दो साइड में पॉजिटिव कनेक्शन रहता है एकदम, दो साइड में। और जो मेन बोर्ड में भी जो लगता है फ्लैक्स, उसका भी दो साइड में पॉजिटिव कनेक्शन रहता है कुछ मॉडल सैमसंग का। का एक साइड रहेगा, आप चेक कर देखो हाँ, कुछ मॉडल पे। हाँ, कुछ मॉडल का एक साइड रहता है। वो जो पॉजिटिव कनेक्शन है, वो साफ बोर्ड से मेन बोर्ड का पॉजिटिव कनेक्शन में मैंने जंपर कर दिया, उसका सॉल्यूशन हो गया। बिल्कुल आपने सही बताया उसको। चलिए, आज बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये बहुत सारा हमारा पुराना स्टूडेंट भी जुड़ चुका है। तो सर को मैंने होस्ट बना देता हूँ। ऑटोमेटिकली कुछ मैंने डीसी का भी बताया अभी। तो आज अच्छा भी लगा, इस तरह से जब स्टूडेंट रहते हैं ना सीखने के लिए, तो बहुत सारे मौका मिलता है समझाने के लिए और सिखाने के लिए भी आप लोगों को। सीट कोड का बारे में ना और एक बार सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम सी पोर्ट का बताऊंगा। और सी टाइप का जो चार्जर रहेगा, उसको कौन कौन सी लाइन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। हाँ सर। उसको ना सी पोर्ट का जो चार्जर रहता है, सी चार्जिंग, तो उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे एक बार फिर कि क्या क्या रहता है सी टाइप का जो चार्जर रहेगा, कितना पिन रहते हैं। ठीक है। कौन सा देखो, ये देखिए विको का एक रिवॉल्व किया अभी। विको का आप लोग रिवॉल्व करते हो क्या नहीं, चार्जिंग हाँ आइस। जी, करते हैं। अभी जो करते हैं सर। कैसे करते हो आप लोग। पेंसिल से करते हैं सर। करते हैं अभी। पेंसिल से सर। पेंसिल से। अभी स्टेंसिल अभी दिखाता हूँ। हमने सर विदाउट, है, मेरे पास है सर, सब है। है ना, बहुत बढ़िया। आप लोग देखो छोटे छोटे फोन को भी ना प्रैक्टिस करो काम करके, तो देखो काम कितना फास्ट होगा आपका। और गड़बड़ नहीं करना काम पे। हम लोग क्या करता है, गड़बड़ करता है एक ही साथ दो दो तीन तीन मोबाइल ले लेता हूँ, तो क्या होता है, मुश्किल में आ जाता है फिर। नहीं एक सर, करो, जब एक के बना। बाद दूसरा करो सर। चलिए सरफराज सर, आज की क्लास कंप्लीट हो गई। जी सर जी। ठीक है, मैं 5 मिनट जुड़ता हूँ। ठीक 5 मिनट है, जब तक आप सवाल जवाब ले लीजिए। और 5 मिनट मैं में कोई बात नहीं। 5 मिनट आप लोग को जुड़ता हूँ, सर ठीक है। पोस्ट बना दीजिए सर एक बार। सरफराज सर आपको होस्ट है, आपके दूसरे सिस्टम को भी को होस्ट बना दिया। चलिए थैंक यू सर। ये देखिए अभी ये बिको का हमने
रिवल कैसे किया देखो। दिख रहा है सभी को? हाँ सर दिख रहा है। इस तरह से एक एक बॉल जो है ना परफेक्ट होना चाहिए। ये देखो, कंपनी जैसा। हम लोग करते हैं छोटा छोटा रहते हैं ऐसे, तो क्या करता हूँ ऐसे उसको, और ये करता हूँ, रिसोल्टिंग वायर से घुमा देता हूँ थोड़ा सा, और उसको रंगा लगाता हूँ, तो उसमें क्या होता है कभी कभी बॉल छोटा बड़ा हो जाता है। ऐसा काम, गाउटी काम या ऐसा कैसे भी काम नहीं करना दोस्तों, हमें काम करना है ना, टेक्नीशियन जैसे काम बनाना है हमें। ये देखो, अभी इसको लगाएंगे फिर से हमारा मोबाइल शॉर्टिंग होता है कि देखेंगे। पहले आया फोन शॉर्टिंग था हमारा, उसको हम लगा के देखेंगे। उसके बाद लाइट का सेक्शन का हम बनाएंगे बाकी से। इस तरह से आप लोग काम करना है दोस्तों, कोई भी काम आता है तो शुरुआत में मुश्किल जरूर लगता है, और जब काम करोगे ना तो आसान लगेगा। और एक फिर बात बताता हूँ सर, आज क्या, ये देखिए, और एक बार आपको मैंने 6 पोर्ट का देखा, तो चार्जिंग के लिए क्या होता है एक बार बोर्डिंग पे आपको दिखाता हूँ। बोर्डिंग में कहाँ गया मेरा, चलिए। सैमसंग का कौन सा मॉडल था वो, चलिए अभी कौन सा मॉडल एक बार दिखाएंगे आपको। Y15, Note 5A, चलिए। जो हमारा मोबाइल है ना दोस्तों, जो हार्डवेयर सोल्यूशन है उसमें बहुत सारे स्किप किया हुआ है। देखो, जब चार्जिंग को हम लगाएंगे ना, यहाँ से हमारा पहले विवश होगा, उसके बाद देखो ये हमारा डायरेक्ट इन हो जाते हैं इस पे, और ये आउट हो जाता है VPH का, यूएस का, नॉन यूएस। जी। हेलो। क्लास। आपका पूरा नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। मेरा नाम कुमार। सुरेंद्र कुमार। कुमार सुरेंद्र। हाँ, कुमार सुरेंद्र। सुरेंद्र कुमार। रहते हैं बोलने से बहुत सारे काम दोस्तों आसान हो जाता है, और काम फास्ट हो जाता है आपका। ये देखिए चार्जर में इसमें क्या दिखा है, ज्यादा पिन नहीं दिया इसमें, एक रजिस्टर दिया गया है। उसके बाद आपका देखो यहाँ से VPH बनता है, विवस का ये 2 पिन पे इन होता है, दिखा है BQ में, ठीक है। इसमें OBP का कुछ ये नहीं दिया, बाकी फोन को OBP दे, देखो इसमें OBP कहाँ गया है इसको देखो, ये हमारा चार्जिंग का। अब इसका थोड़ा सा मैं डीप में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। Y1 देखिए, ये देखिए यू, उसके बाद कंबाइन। नरेंद्र जी क्या सवाल है आपका, चैट में डाल दीजिए तब तक। बोर्ड पे अभी तक बहुत सारे कुछ काम बाकी है अभी। U 1102,
65 स्टूडेंट हो चुके हैं। ये देखिए, VRF वोल्टेज, ये थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना है पहले। ये बैटरी का नेटवर्क है, ये फ्यूल की आईसी हमारा। चार्जिंग का देखो, जब भी होता है ना, इस आईसी से भी हमारा प्रॉब्लम आता है। बैटरी का SRN और SRP, शंट रजिस्टर पॉजिटिव, शंट रजिस्टर नेगेटिव, इससे भी जो बैटरी का परसेंटेज वगैरह रहता है, ये काम करेगा उसको, ऐसा है। और SDSL भी रहेगा चार्जिंग के लिए। लॉजिकल इवेंट पार्टीशन को यूएफएस फाइल में रीड करने का तरीका है। इसमें देखिए BTST और अगर आपने PMID, ये भी है, इसमें आप यूज करेंगे ये भी 5.2 यहाँ आना चाहिए, PMID को भी। अगर F64 आपको देता है तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर आपके सिस्टम में नहीं होता तो एक बार चार्जिंग के लिए ये भी हमारा P सिलेक्शन में भी जरूरत पड़ता है। इसको मैं एक दिन आलोक से क्लास ले लूंगा। इंटरफेस पे यदि रीड करते हैं तो अरे कैपेसिटर लगाने में क्या दिक्कत है दोस्तों, वो तो आसान काम है। ऑप्शनल पोर्ट हम यूज करते हैं, जैसे फिक्स पोर्ट यूज करते हैं, पोर्ट पोर्ट यूज करते हैं, लगाने में कुछ सिस्टम प्रॉब्लम में नहीं अदर है। पोर्ट ऑप्शन उस केस में यूएफएस उस पे कनेक्ट करेंगे, स्पीड काफी स्लो मिलेगी और बार बार आपको एरर्स आएंगे। चलिए अभी बताइए, मैंने कुछ बताया, और नेक्स्ट टाइम दोस्तों हम कुछ और बताने की कोशिश करूंगा। और ये आपको डिवाइस क्रिटिकल फाइल जो यहाँ तक कितने को प्रॉब्लम आया, सब बताइए, कितने को समझ में आया। चलिए, कितने लोगों को आज की क्लास जो फुल क्लास में जुड़े थे वो समझ में आया? और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आईसी, पेस्टेड आईसी में दिक्कत आती है, कैपेसिटर में दिक्कत आती है। तो सभी लोग बताएं आप कहाँ पे फंसते हैं, और फिर उसका सलूशन क्या है उसको निकाला जाएगा। कि आप लोग कहाँ पे फंसते हैं रिपेयरिंग में, वो बताइए। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बताइए। सर जी ये कह रहे थे कि मैं ऐसे निकल तो जाती है हमसे सर जी है, हाँ हाँ। लेकिन लगा लेते हैं, उसके बाद ये हमें कैसे पता चलेगी कि ये सही से लगी हुई है? अच्छा, ऐसे निकाल लेते हैं, मगर बिठाने के बाद ये कैसे हम पता करें कि सही से जी सर। लगी है कि नहीं? अगर जी सर। मोबाइल जी सर। चालू हो गया तो सही से लगी है। जी ठीक सर, है, हुआ है। तो मोबाइल चालू नहीं हुआ इसका मतलब सही से नहीं लगी है। जी। नहीं, लेकिन टेस्टेड के बाद तो जानकारी ही होना चाहिए सर, जैसे कोई और भी आईसी निकली हुई है सर। तो आपको फुल ट्रेसिंग समझ आया ना आईसी कि को कहाँ कहाँ से आईसी दिक्कत को है? आसपास जो कंडेंसर है, कैपेसिटर है, वो जीआर चेक करिए। जी सर, यही हाँ जानकारी करना था हमें, नहीं, क्योंकि दो आईसी का आईसी थी, उसमें आसपास जो रहेगा एक उसको शॉर्ट रहेगा तो आपका आईसी नहीं लगी है।
और आपको हाँ आईसी देख लीजिए, जैसे छोटे आईसी जैसे पीएम आईसी, पीएम आईआईसी, इसके आईसी क्या जी होता है, छोटे आईसी होता है, इसका मार्किंग रहता है। आईसी जी लगाने के लिए आपको थोड़ा